ओम शांति 15/12/2007। समय के महत्व को जान, कर्मों की गुह गति का अटेंशन रखो, नष्टो मोहा एवर रेडी बनो। आज सर्व खजानों के दाता, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देने वाला बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने के बालक सो मालिक अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। अखंड खजानों के मालिक बाप सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न कर रहे हैं। हर एक को सर्व खजाने देते हैं, किसको कम किसको ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि अखंड खजाना है। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के नैनों में समाये हुए हैं, सभी खजानों से भरपूर हर्षित हो रहे हैं। आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम का समय, क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। इस छोटे से युग की प्राप्तियों और प्रारब्ध के प्रमाण 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है। इतना ये अमूल्य समय है। इस समय के लिए ही गायन है, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि इस समय ही परमात्म पार्ट नुधा हुआ है। इसलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है, सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है। लेकिन इस समय भी हीरे तुल्य है और आप सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी आत्माएं हो। इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्म मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्म खजानों के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। सारे कल्प में देव आत्माएं, महान आत्माएं हैं, लेकिन इस समय परमात्म ईश्वरीय प्यार परिवार है। इसलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जान, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहें उतना बना सकते हैं। आप सब भी इस महान युग के परमात्म भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान हो। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानते अनुभव कर रहे हो ना। खुशी होती है ना, दिल में क्या गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य वाह। क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता। तो बोलो, सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखते हर्षित होते हो ना। होते हो जो समझते हैं कि सदा हर्षित होते हैं, कभी कभी वाले नहीं। जो सदा हर्षित रहते वो हाथ उठाओ। सदा सदा अंडरलाइन करना सदा। अभी टीवी में आपका फोटो आ रहा है, सदा वालों का फोटो आ रहा है, मुबारक हो। माताएं हाथ उठाएं, शक्तियां उठाएं। डबल फॉरेनर्स क्या शब्द याद रखेंगे सदा। कभी कभी वाले तो पीछे आने वाले हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान हमारी गति तीव्र है। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा
तीव्र पुरुषार्थी हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर है, वह सिर्फ पास है। तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष दो हैं, एक नष्टोमोहा, दूसरा एवर रेडी। सबसे पहले नष्टोमोहा इस देह भान, देह अभिमान से, और सब बातों में नष्टोमोहा होना कोई मुश्किल नहीं। देह भान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। ये चेकिंग स्वयं ही अच्छी तरह से कर सकते हो। साधारण समय वो भी नष्टोमोहा नहीं होने देता, तो चेक करो हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ, क्योंकि संगम पर विशेष बाप का वरदान है। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अधिकार सहज अनुभूति कराता है। और एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में समय का आर्डर हो अचानक, तो एवर रेडी और अचानक ही होना है। जैसे अपनी दादी को देखा, अचानक एवर रेडी, हर स्वभाव में, हर कार्य में इजी रही, संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में भी इजी। इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहे हैं। स्वपुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। 3 विधियां खजानों को जमा करने की पहले भी बताई है, फिर से सुना रहे हैं। उन 3 विधियों को स्वयं चेक करो। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा है संतुष्ट रहना, इसमें भी सदा शब्द ऐड करो और सर्व को संतुष्ट करना, इससे पुण्य का खाता जमा होना, और ये पुण्य का खाता अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार रहता है। तीसरा है सदा सेवा में अथक, निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना। इससे जिसकी सेवा करते हैं उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती हैं। तो ये 3 विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। ये तीनों खाते जमा हैं, तो चेक करो कि अचानक अगर कोई भी पेपर आ जाए तो पास विद ऑनर हो सकेंगे, क्योंकि आजकल के समय के अनुसार प्रकृति की हलचल, छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती है। इसलिए कर्मों के गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। कर्मों की गति बड़ी गुह्य है, जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता, धारणा का अटेंशन रहता, ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ता है। इस समय आप जो पुरुषार्थी हैं वो श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं। विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो, सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं, विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेवार हो। इसलिए अपने श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति स्वरूप बनना ही है। बाप दादा ने देखा, सभी का बाप दादा और सेवा से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई ना कोई प्लान प्रमाण चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही हैं, उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा प्रकाश दो। जैसे प्रकृति का सूर्य अंधकार
को दूर कर रोशनी में ले आता है, अपनी किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन करता है। ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से सकाश से दुख अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा से शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो। जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया है, वैसे मनसा सकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पी और होप की लहर फैलाओ। इस वर्ष जो हैप्पी और होप की टॉपिक रखी है, उस प्रमाण हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ, बाप का वर्षा दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। अभी आवश्यकता सकाश देने की ज़्यादा है, इसमें मन को बिजी रखो तो माया जीत विजयी आत्मा स्वतः बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें तो साइड सीन है। साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता, कुछ बुरा चीज़ भी आता। साइड सीन को क्रोध, साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस, तो साइड सीन मनोरंजन हो जाएगी। तो एवर रेडी होना, कल कुछ भी हो जाए एवर रेडी। पहली लाइन वाले एवर रेडी, टीचर्स तैयार हैं तो अच्छा। ये वर्ग वाले तैयार हैं, जितने भी वर्ग आए हैं एवर रेडी। सोचना, देखना, दादियाँ देख रही हैं, सब हाथ हिला रहे हैं, अच्छा है, मुबारक है। अगर नहीं भी है ना तो आज की रात तक हो जाना, क्योंकि समय आपका इंतज़ार कर रहा है। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतज़ार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी आपका आह्वान कर रही है, क्यों नहीं कर सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ही। दृढ़ संकल्प करना, ये करना है, ये नहीं करना है। बस नहीं करना है तो दृढ़ संकल्प से नहीं, नहीं को नहीं करके दिखाओ। मास्टर तो हो ही ना। अच्छा, पहली बार कौन आए हैं? जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, हिलाओ। इतने आए हो, अच्छा है। जो भी पहली बार आए हैं उनको पदम गुना मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा खुश होते हैं कि कल पहले वाले बच्चे फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। इसलिए अभी पीछे आने वाले कमाल करके दिखाना, पीछे रहना नहीं। पीछे आए हो लेकिन पीछे नहीं रहना, आगे से आगे रहना। इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हिम्मत है ना? हिम्मत है? अच्छा, हिम्मते बच्चे, मदते बाप दादा और परिवार। अच्छा है, क्योंकि बच्चे घर का श्रृंगार हैं। तो जो भी आए हो मधुबन के श्रृंगार हैं। अच्छा, सेवा का टर्न भोपाल जोन का। अच्छा, बहुत आए हैं, झंडियाँ हिला रहे हैं। अच्छा है, गोल्डन चांस तो मिला ना। अच्छा, जो भी सेवा के निमित्त आए हुए हैं उनमें से सभी ने सेवा का जो फल है, बल है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का, वो अनुभव किया। अभी भले ही झंडी हिलाओ जिसने किया हो। अच्छा, अभी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया। ये सदा रहेगा या थोड़ा समय रहेगा? जो दिल से प्रॉमिस करता है, देखा देखी नहीं उठाना, जो दिल से समझता है कि मैं इस प्राप्ति को सदा कायम रखूंगा, विघ्न विनाशक बनूंगा, वो झंडी हिलाओ भले। अच्छा, देखो आप टीवी में आ रहे हो और ये टीवी का फोटो भेजेंगे। अच्छा, ये चांस जो रखा बहुत अच्छा है। चांस लेते भी खुशी से हैं, टर्न बाय टर्न सभी को खुली दिल से छुट्टी मिल जाती है आने की। अभी कमाल क्या करेंगे?
2008 में प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। अच्छा, एक दो को सहयोग देकर इस वायदे को पूरा करना जरूर करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए कोई भी वायदा निभाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ दृढ़ता को साथी बना के रखना, दृढ़ता को नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो जहाँ दृढ़ता होगी वहाँ सफलता है ही, ऐसे है ना। करके दिखाएंगे, बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा, देखो कितनों को चांस मिलता है, आधा क्लास तो सेवा करने वालों की तरफ से भरा होता है। अच्छा है, पहले साकार बाबा के होते हुए भी बहुत अच्छा पार्ट बजाया। पहला म्यूजियम इसने तैयार किया था, महेंद्र भाई ने। तो देखो साकार बाप की दुआएं सारे जोन को है। अभी कोई नवीनता करके दिखाएंगे, अभी बहुत समय हो गया है, कोई नई इन्वेंशन नहीं निकाली है। वर्गीकरण अभी पुराना हो गया है, प्रदर्शनियाँ, मेला, कॉन्फ्रेंस, स्नेह मिलन ये सब हो गए हैं। अभी कोई नई बात निकालो, शार्ट और स्वीट, खर्चा कम और सेवा ज़्यादा, राय बहादुर होना। तो राय बहादुर नई राय निकालो। जैसे प्रदर्शनी निकली, फिर मेला किया, फिर वर्गीकरण किया, ऐसे कोई न कोई इन्वेंशन निकालो, देखेंगे निमित्त कौन बनता है। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा हिम्मत रखने वाले को सदा एडवांस में मदद की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, एजुकेशन विंग, एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, बिजनेस विंग, यूथ विंग, स्पोर्ट्स विंग। अच्छा है, हर एक विंग अपने अपने वर्ग की सेवा कर रहे हैं और उमंग से करते रहते हैं। हर एक रेस भी करते हैं, एक दो के विंग से रेस भी कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख बार बार बच्चों पर मोहब्बत के फूल बरसाते हैं। थोड़ी सी मेहनत करते हैं लेकिन मोहब्बत में करते हैं, इसलिए हर एक वर्ग एक दो से आगे जा रहा है। एजुकेशन कितना अच्छा कार्य है। अभी जैसे गांव वालों ने कहाँ कोई गांव जो है उसको लेकर के गांव में ऑलराउंड सेवा की है। डॉक्टर्स ने भी प्रैक्टिकल की है, हार्ट वालों ने अच्छा किया है। ऐसे एजुकेशन वाले कोई स्कूल को अपना बनाओ, सारा स्कूल कॉलेज इस आध्यात्मिक नॉलेज को माने। पढ़ाई तो नहीं पढ़ेंगे ना, लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज को ऐड करो, सब क्लासेज में एडाप्ट करो। ऐसा कोई स्कूल या कॉलेज हो सकता है ब्रैकेट में। यूनिवर्सिटी, कॉलेज तथा स्कूलों में इस वर्ष विशेष सेवा के प्लान बनाए हैं। रिजल्ट सुनाना अच्छा है, रिजल्ट प्रैक्टिकल आएगी तो और भी करेंगे। ऐसे सभी वर्ग, बिजनेस वाले एक बिजनेस का ग्रुप निकालें, यूथ वाले सभी तरफ से विशेष रिजल्ट का ग्रुप निकालें। जो भी वर्ग होगा वो प्रैक्टिकल एक ग्रुप रिजल्ट का दिखाए, पहले लिखत में ले आना। ये VIPs की लिस्ट लेकर आए हैं भोपाल से। ऐसे ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के अभी अलग अलग शहरों में हैं और जो भी भिन्न भिन्न शहरों में हैं उसका एक बारी संगठन करो। भिन्न भिन्न स्थान के एक स्थान पर इकट्ठा करो और उमंग दिलाओ, आगे बढ़ाओ। हर एक को ग्रुप बनाना ही चाहिए। अभी थोड़े निकाले हैं और भी निकालेंगे। कोई आपस में बैठकर ये राय करो कैसे हर एक ग्रुप वर्ग का ग्रुप बने और वो समझे, ग्रुप समझे हमारी जिम्मेवारी है। कहाँ भी प्रोग्राम हो तो विशेष ग्रुप को सहयोग देना ही चाहिए। ग्रुप बनाओ 5-5, 6-6 का, हर स्थान पर उनको पहुंचना चाहिए। उनसे सेवा लो तो उनको खुशी होगी और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यूथ ग्रुप का कुछ समाचार आया है, स्कूलों में अच्छी की है, बाप दादा ने देखा है, समाचार सुना। अच्छा है, एक ग्रुप बनाओ विशेष
उन्हों का नाम ही सेवाधारी ग्रुप, सहयोगी ग्रुप, सर्विसेबल ग्रुप। जितने भी अच्छे निकल सके वो बनाओ। अच्छा तो सभी वर्ग वालों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, सभी अच्छी सेवा कर रहे हैं और अभी अगले वर्ष अपने ग्रुप का नाम ले आना, हर एक ले आवे और अपनी तरफ उस ग्रुप का संगठन करके फिर नाम देना। पक्के हो? कोई वारिश होगा, कोई माइक होगा, दोनों प्रकार के ग्रुप में हो सकते हैं। ब्रैकेट में स्पोर्ट विंग वालों ने बहुत अच्छे प्लेन स्पोर्ट वर्जन की सेवा के बनाए हैं, प्रैक्टिकल में करना। बिजनेस विंग की भी प्रदर्शनी बनाई है, अच्छा है, मुबारक हो। अगर सेवा की वृद्धि का प्लान्स चलता रहेगा तो ये भी वाइब्रेशंस फैलता है, ये भी आत्माओं को पहुंचता है, एक द्वारा 10 को पहुंचता है। बाप दादा ने तो सुनाया, सेवा में अच्छी रुचि भी रख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन है स्व उन्नति, स्व परिवर्तन, स्व के अटेंशन की सेवा, दोनों का बैलेंस चाहिए। वो बैलेंस अभी बनता जा रहा है, वो बैलेंस जरूर अटेंशन में रखो। आपका बैलेंस होगा और विश्व में नारा लगेगा। अभी कुछ ना कुछ क्रांति होनी ही है। अच्छा, यूथ विंग की तरफ से स्वोन्नति का प्लान बनाया है, अच्छा है, कोई ना कोई नवीनता करते रहो। डबल विदेशी 30 देशों से आए हैं, आपका ये तो नाम प्रसिद्ध हो गया है, डबल फॉरेनर्स। अभी डबल पुरुषार्थी ये नाम रखें, डबल पुरुषार्थी रखें, पक्का डबल पुरुषार्थ करेंगे, करने वाले हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल दिखाओ कि फॉरेन में कोई भी विघ्न नहीं आवे, न मनसा, न संकल्प, न वाणी, न बोल, न संबंध संपर्क का। बाप दादा सभी भारत के जोन को भी कहते हैं, डबल विदेशियों को तो कह रहा है, लेकिन भारत के सभी जोन को भी कहते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल बनाओ जो सभी जोन और सभी डबल विदेशी निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प हों। करो रेस, हर एक जोन रेस करे, फॉरेन भी तो एक जोन हो जाएगा ना। उसको बाप दादा बहुत प्राइज देगा। पूरे जोन में विघ्न का नाम निशान ना हो, एक दो को सहयोग देंगे तो हो जाएगा। जहाँ भी कुछ हो वहाँ एक दो के सहयोगी बनके उन्हों को भी निर्विघ्न बनाओ। हिम्मत है, उमंग उत्साह दो। ऐसा नक्शा बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे सेवा में करके दिखाया, जो भी एरिया रही हुई है उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया भी तो जैसे सेवा में प्रैक्टिकल करके दिखाया। बाप दादा खुद से हर एक जोन ने सेवा का कोई ना कोई प्रोग्राम बनाया है, फॉरेन वालों ने भी बनाया है, प्रैक्टिकल किया है। ऐसे स्व पुरुषार्थ का भी प्लान बनाओ, एक दो के सहयोगी बनो। जैसे अपने को सहयोगी निर्विघ्न बनाने का अटेंशन रखते हो, वैसे सारे जोन में सभी सेंटर्स में अटेंशन हो। उसमें देखा कौन नंबर 1 आता है, हो सकता है या मुश्किल है। जोन वाले उठो, जोन के बड़े आए हैं, रमेश ब्रजमोहन भी उठो। ये मधुबन भी उसमें है, मधुबन तो पहला नंबर है ना, तो ये हो सकता है। मधुबन का तो पहला नंबर है ना, तो ये हो सकता है। निर्भय बोलो, हो सकता है। थोड़ा मुश्किल लगता है, आपका संकल्प है तो कुछ भी मुश्किल नहीं। चलो पुरुषार्थ करो, सभी जोन अपना ग्रुप तैयार बनाओ, जो भी आपके सहयोगी हैं उनका ग्रुप बनाओ, प्लान बनाओ, फिर शुरू करो, फिर रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट ग्रुप जरूर बनाना पड़ेगा। इसमें पहले आपकी दीदी थी, बुजुर्ग थी, जगह जगह पर चक्कर लगाती थी बस में। ये 3 व्हीलर भी नहीं थी, बसों में आधा घंटा ठहर करके छोटे छोटे स्थानों में चक्कर लगाती थी, वो आजकल कम है। ऐसा ग्रुप बनाओ जो चक्कर ही लगाता रहे, उमंग उत्साह लाता रहे। कोई ना कोई प्लान बनाओ, क्योंकि समय की पुकार है, जल्दी जल्दी करो और अचानक होना है। इसलिए मीटिंग में कोई ना कोई प्लान बनाओ, कैसे करें, क्या करें, वो डिटेल बनाओ। डबल फॉरेनर्स भी बनाना, देख
डबल फर्नेस भी बनाना, देखें कौन नंबर 1 जाता है। डबल फर्नेस जब मधुबन के संगठन में आते हैं तो मधुबन के संगठन में रौनक आ जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल संगठन हो जाता है। नहीं तो सिर्फ भारत का संगठन होता है तो बाप दादा को अभी देख करके खुशी होती है कि इस सीजन के टर्न में डबल विदेशी होते ही हैं। ये प्रोग्राम अच्छे की है और बाप दादा का विशेष प्यार है ही, क्योंकि भारतवासी त्याग करते हैं, लेकिन आपका डबल त्याग है। आपका कल्चर भी अलग है, भारत का कल्चर तो वही है, इसलिए बाप दादा को खुशी होती है। तो हम अभी अनुभव करते कि हम भारत के थे, भारत के ही रहने वाले हैं, आगे तो भारत ही है ना। ये अमेरिका लंदन नहीं होगा, ये सब पिकनिक के स्थान हैं, पिकनिक के स्थान बन जाएंगे, बाकी जो भी होगा वो भारत ही होगा। तो अभी ये अनुभव करते कि हम सेवा के लिए विदेश में गए हैं। जब आप सोचो अभी भी 30 जन्मों से 30 स्थानों से आए हैं। सीजन जब थी फॉरेन की तो कितने तरफ के थे, ब्रैकेट में 90 देशों के आए थे। तो सोचो 90 देशों के आए, 90 देशों की भाषा अगर इंडिया की बहनें सीखें और सेवा करें तो योग लगाएंगे या भाषा सीखेंगे। इसलिए आपको भिन्न भिन्न देश में सेवा के लिए भेजा गया है। परमानेंट एड्रेस आपकी कौन सी है पता है? मधुबन की लंदन अमेरिका मधुबन है। बोलो परमानेंट एड्रेस मधुबन है, पक्का है? सेवा के लिए गए हैं, घर मधुबन है, सेवा स्थान अलग अलग है। इंडिया में भी अलग अलग है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई राजस्थान में है। ये सेवार्थ है। तो डबल विदेशी अभी टाइटल ही रखो, डबल पुरुषार्थी, डबल विदेशी नहीं, डबल पुरुषार्थी। अच्छा, कुमारियों की ट्रेनिंग की कुमारियों से ये भी झंडियाँ लेकर आई हैं। अच्छी पहचान हो जाती है। अच्छा, ट्रेनिंग हो गई, पक्की हो गई या थोड़ी थोड़ी कच्ची पक्की? अभी वहाँ जाके जो ट्रेनिंग की है उसका सबूत दिखाएंगे ना, कि कहेंगे क्या करें, हो गया, माया आ गई। ऐसे तो नहीं कहेंगे। सदा विजय का तिलक लगा के जा रही हो। कभी भी कोई आपसे पूछे आपका क्या हाल चाल है, क्या कहेंगी? अच्छे ते अच्छा कहेंगी। अभी झंडियाँ हिलाओ। अच्छा, तो हर एक मास जो इंचार्ज है ना दादी, उनको ओके का पत्र लिखना, बड़ा पत्र नहीं लिखना, ये हो गया ओके, या बीच में कुछ हुआ तो लकीर डाल दो बस, क्योंकि टाइम नहीं होता है पढ़ने का। शॉर्टकट या ओके, अगर कोई गड़बड़ होती है तो ओके के बजाय में लकीर लगाना। ठीक है, अभी रिजल्ट देखेंगे। जो ग्रुप होके गए हैं उनकी रिजल्ट आई है। रतन मोहिनी कहाँ है? रिजल्ट आती रहती है। रिजल्ट ज़रूर आनी चाहिए, नहीं तो क्या ढीली हो जाएंगी। हर मास रिजल्ट आनी चाहिए। छोटा सा कार्ड भेजना, बड़ा कागज नहीं लेना, खर्चा नहीं करना, लेकिन रिजल्ट आवे जरूर। तभी तो पता पड़े कि ट्रेनिंग से फ़ायदा क्या है। इतना महल बनाया है आपके लिए, सारे शांति वन में सबसे बढ़िया स्थान ट्रेनिंग का है, और बाप दादा और मधुबन निवासियों ने आपसे प्यार है उसका सबूत दिया है। अभी आपको सबूत देना है। ठीक है, रिपोर्ट लिखते रहना मास में एक बार, ज़्यादा नहीं लिखना। अच्छा, बाप दादा खुश है क्योंकि विश्व के सामने तो टीचर्स ही रहती है। टीचर विजयी तो सेंटर विजयी, सेंटर विजयी तो जोन विजयी, जोन विजयी तो विश्व विजयी। इसलिए अभी ये पुरुषार्थ पक्का करना। ठीक है? अच्छा, अभी 1 सेकंड में बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस की स्टेज के अनुभव में खो जाओ। अच्छा,
चारों ओर के सर्वतीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समीपता को प्राप्त करने वाले, सदा विजय के तिलकधारी, बाप दादा के दिल के तख्तधारी, टेबल ताजधारी, विश्व कल्याणकारी, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले, परमात्म प्यार की पालना में पलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते दादियों से। बच्चे हाजिर हैं तो बाप तो हाजिर है ही। न बाप बच्चों से दूर हो सकता, न बच्चे बाप से दूर हो सकते। वायदा है, साथ हैं, साथ चलेंगे। ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। आधा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ में रहेंगे। दादी जानकी जी ने कहा, वो भी शिव बाबा भी तो समाया हुआ साथ में है। आपकी ये अनुभूति ठीक है, अभी तो गारंटी है, लेकिन जब राज करेंगे तो नहीं आएंगे। कोई देखने वाला भी तो चाहिए। ऊपर मन कैसे लगा? ड्रामा में पार्ट है, ब्रह्मा बाप तो साथ ही साथ है ना। देखो ड्रामा क्या करता है। अच्छा है, सब एक दो को सम्मान देते, स्वमान में रहते, चल रहे हो, चलते रहो। हाँ, ये भी साथी हैं। मनोहर दादी और शांतामणि दादी से थोड़ी तबीयत है, कोई हर्जा नहीं। शुरू से निमित्त बने हैं स्थापना के, तो स्थापना तो अभी पूरी नहीं हुई है ना, तो साथी है ना। अंकल आंटी ने याद प्यार भेजा है। कहो बाप दादा आपसे भी ज़्यादा पदम गुना याद करता है। अच्छा, अपना रिजल्ट अच्छे से अच्छा दे रहे हो। अच्छा, दादी निर्मल शांता ने याद भेजी है। बाकी पहनते समय दादी जानकी ने कहा कि दादी की बाकी याद आती है, दादी आपके साथ में है। डॉक्टर अशोक मेहता, मेहनत देखो, ये तो शरीर का बर्थडे मनाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपका अलौकिक बर्थ भी न्यारा और प्यारा है और अच्छा है। ये जो बर्थडे मनाया है, तो ये सच्चे दिल से जो सेवा की है उसका रिटर्न मिल जाता है। दूसरों ने मिलके खास बनाया ना, तो ये सेवा का रिटर्न मिला। और अलौकिक जन्म में भी सोशल सेवा, प्रसिद्ध में सेवा करने की सेवा के निमित्त बने। जब से ग्लोबल हॉस्पिटल बनी, तब से आबू का वायुमंडल परिवर्तन हुआ और सभी इंटरेस्ट लेते हैं कि ये सिर्फ आध्यात्मिक सेवा नहीं करते, लेकिन सोशल वर्क भी करते हैं, हेल्थ का भी करते हैं। तो ये प्रभाव बदलते बदलते सेवा बढ़ गई है। तो निमित्त बने ना। कितनी दुआएं मिली, बहुत दुआएं मिली हैं। दुआओं का खजाना भरपूर है। अभी स्व का पुरुषार्थ जो खाता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा अटेंशन करो। दुआएं और पुण्य का खाता ठीक है, स्व पुरुषार्थ का जो खाता है उसमें थोड़ा और तीव्र करो। मनसा लेना है, ले सकते हैं। अच्छा, ऑलराउंड है, हेल्थ में भी, वेल्थ में भी, सहयोग में भी। अच्छा, पार्ट बजा रहे हैं, ये भी साथी हैं। सीरीन बहन से निमित्त ये बनी, आपके उमंग से ये भी आ गए। सारी फैमिली अच्छी है, साक्षी भी हैं और साथी भी हैं। अच्छा पार्ट बजाया है, बाप दादा खुश है। ये भी बहुत अच्छा पार्ट बजा रही है। बाप दादा तो देखते रहते हैं ना, बहुत युक्ति युक्त पार्ट बजा रही हो। डॉक्टर जैन, दादी के डॉक्टर बाप दादा से मिलने आए हैं। अच्छा, रोज पढ़ाई पढ़ते हो? रोज मुरली लेके पढ़ो। पढ़ तो सकते हैं ना, जो ड्यूटी कर रहे हो ना कनेक्शन में, वो ठीक है। इसमें प्रोग्राम करते जाओ। दादी हमारी ठीक है, वो तो बहुत बहुत ठीक है, निमित्त बनी हुई है ना। विशेषता है पार्ट बजाने की, वो तो अवतार की रीति से पैदा होगी। सफलता के लिए वरदान दो। कोई भी काम शुरू करो, पहले विशेष याद करो कि फिर कार्य करो, तो सफलता है ही है। एमपी भोपाल के मिनिस्टर, जज तथा अन्य मेहमान बाप दादा से मिल रहे हैं।
कोई भी सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन अभी विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी हो हैं, ये संकल्प किया है कि विश्व परिवर्तन में सदा सहयोगी रहेंगे। ये संकल्प किया क्योंकि आप लोग आत्माओं की सेवा तो बहुत कर सकते हो। आपके संपर्क में एक दिन में कितने लोग आते हैं, संपर्क में आते हैं ना, और कुछ भी नहीं करो, लेकिन जो अपना कार्ड छपाते हो ना, परिचय का कार्ड छपाते हो, उसके पीछे कोई ना कोई ज्ञान का स्लोगन लिखो और उसमें ये लिखो, अगर टेंशन फ्री होना है तो ये एड्रेस है। कोई सेंटर की एड्रेस लिखो तो आपकी सेवा हो जाएगी। किसको रुचि होगी वो आप पे ही आएगा, तो घर बैठे सेवा कर सकते हो ना। इसमें मुश्किल तो नहीं है ना, क्योंकि ईश्वरीय कार्य में अंगुली देना इससे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। उनकी निशानी गुरुद्वारे में देखो, बड़े बड़े वीआईपी भी सेवा करने जाते हैं, जुतियाँ भी संभाल के रखते हैं, क्योंकि पुण्य प्राप्त होता है। तो ये डायरेक्ट ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनना पुण्य प्राप्त होता है। कितना पुण्य है, और पुण्य की पूंजी साथ में जाएगी और कुछ नहीं जाएगा, तो अपने पुण्य का खाता जमा करते रहो, इसने ही सहयोगी बनते रहो। अभी शिव शक्ति होके रहो, शिव परमात्मा साथ है, शिव शक्ति है, सदा खुश रहना, कभी भी खुशी नहीं गंवाना। महेंद्र भाई से अच्छा ग्रुप है, सिर्फ इन्हों को कनेक्शन में रखते हुए आगे बढ़ाते रहो। आंध्र प्रदेश के वीआईपी से ये तो अनुभव करते हो कि हम ईश्वरीय परिवार के सहयोगी साथी हैं, इसलिए सहयोगी हो। देखो परमात्म कार्य में सहयोगी बनना कितना पुण्य है, क्योंकि जितना सहयोगी बनेंगे अपने लिए पुण्य जमा करेंगे, और ये पुण्य की पूंजी साथ चलेगी और सब यहाँ रह जाएगा। तो जितना हो सके उतना अपने पुण्य की पूंजी इकट्ठी करो, तो जन्म जन्म ये पुण्य का काम आएगा, क्योंकि ईश्वरीय कार्य है ना। तो जैसे ईश्वर अविनाशी है ना, वैसे उनके कार्य में सहयोगी बनना वो भी अविनाशी है। तो सहयोग देते रहना, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन कुछ भी हो जाए, खुशी कभी नहीं गंवाना, सदा खुश रहना। अच्छा, सदा अपने को परमात्मा की याद से शक्तिशाली बनाना। शिव शक्ति हैं, चार दीवार वाली माता नहीं, शिव शक्ति हो, ये निश्चय रखना। जस्टिस ईश्वरैया से युगल से खुश हैं, खुशी जाएगी तो नहीं, कभी नहीं जाए, खुशी कभी नहीं जाए, सदा खुश रहना। खुश नसीब हो जो साथ मिला है, तो खुश रहना। परमात्म कार्य में लग गया तो वो कार्य क्या है, ये तो पक्का है, विजयी हैं। जो भी ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनता है उनको अंदर खुशी की अनुभूति होती है। तो खुशी होती है ना, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा ऑटोमेटिक प्राप्ति होती है। तो सदा खुश नसीब हो, खुश नसीब हैं और खुशी देने वाले हैं। ठीक है, ओम शांति।